आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पंजाब में नया बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी छोड़ते ही स्वाति मालीवाल ने मान पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उधर बंगाल में चुनाव के नतीजों से पहले ममता और सुवेंदु ईवीएम को लेकर आमने सामने हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने रिंकी भुइयां केस में खेड़ा को राहत दी और हेमंता की भाषा पर सवाल उठा दिए, जिस पर अब हेमंता भड़के हुए हैं और चेतावनी दे रहे हैं। कर्नाटक में सीएम बदलने पर भी सस्पेंस जारी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान ने अमेरिका पर $100 अरब खर्च छिपाने का आरोप लगाकर माहौल और गर्मा दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा में सीएम मान पर नशे के आरोप, आम आदमी पार्टी ने बताया सियासी साजिश। भवानीपुर में ईवीएम पर सियासी संग्राम तेज, ममता बनाम शुभेंदु आमने सामने। खेड़ा केस पर हेमंता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आग बबूला हुए असम सीएम। कर्नाटक सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार, हाईकमान मिलकर करेगा अंतिम फैसला। ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप, युद्ध में $100 अरब खर्च का दावा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नशे की हालत में विधानसभा आने के गंभीर आरोप लगे हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि सीएम मान शराब के नशे में सदन में भाषण दे रहे थे। उन्होंने इसे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान बताया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मजदूर दिवस जैसे मौके पर मुख्यमंत्री का इस तरह सदन में आना बेहद शर्मनाक है। पार्टी ने मांग की कि सच सामने लाने के लिए सीएम का डोप टेस्ट कराया जाए। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब खुद मुख्यमंत्री ही नशे में हो तो विधानसभा सत्र चलाने का क्या मतलब रह जाता है। हालांकि इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने साफ कहा कि ये सारा विवाद बेबुनियाद और राजनीतिक है। उनके मुताबिक मजदूरों के सम्मान में विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष बिना वजह के ही मुद्दा बना रहा है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। पंजाब की राजनीति में चल रही हलचल के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विशेष सत्र के दौरान मान ने साफ कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह स्थिर है, एकजुट है और जनता के हित में काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर सीधा आरोप लगाया कि वो झूठी अफवाहें फैलाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पिछले कुछ दिनों से सरकार को लेकर तरह तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं, जिससे जनता और विधायकों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है। ऐसे माहौल में उन्होंने सदन के सामने विश्वास प्रस्ताव लाकर ये साफ करने का फैसला लिया कि सरकार के पास पूरा बहुमत है और कोई भी संकट नहीं है। इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी मुख्यमंत्री का समर्थन किया और कहा कि सरकार बहुत मजबूत है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाकर सिर्फ राजनीतिक माहौल खराब किया जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। उनका कहना है कि ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी हो रही है और किसी को भी नियमों से बाहर जाकर कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल इससे पहले ममता बनर्जी खुद देर रात कोलकाता के भवानीपुर स्थित स्ट्रांग रूम पहुंची थी और करीब 4 घंटे तक वहां रुककर ईवीएम की सुरक्षा का जायजा लिया था। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर वोटों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर ही निशाना साधते हुए कहा कि अब वो किसी भी तरह का गलत फायदा नहीं उठा सकती और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ममता की स्ट्रांग रूम में अंदर की तस्वीरें भी शेयर की और कहा कि सब कुछ नियमों के तहत ही हो रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी और साफ कहा कि इस मामले में सियासी टकराव की झलक दिखती है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा जरूरी है। मामला तब शुरू हुआ था जब खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ मानहानि, फर्जीवाड़ा और साजिश का केस दर्ज कर लिया था। इस पूरे मामले में पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खेड़ा को राहत देने से इनकार किया था और कहा था कि सच्चाई जानने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति को विवाद में घसीटने का मामला है। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी तीखी टिप्पणी की। खेड़ा केस पर असम सीएम हिमंता पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर हिमंता आग बबूला हो गए हैं। हिमंता की भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा तो हिमंता ने एक्स पर हमला बोला। हिमंता ने लिखा कि मुझे लोकतंत्र, जनचर्चा या शालीनता पर किसी से सीख लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से तो बिल्कुल भी नहीं। शालीनता और उनका कोई मेल नहीं है। हेमंता बोले कि असल मुद्दा एक ऐसी महिला का है जिसका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय टीवी पर विदेशी नकली दस्तावेजों के आधार पर उसकी छवि खराब की गई। मुझे पूरा भरोसा है कि अदालतें इस मामले पर ध्यान देंगी और जल्द या देर से दोषी व्यक्ति को सजा जरूर मिलेगी, जिसने झूठे दस्तावेजों के सहारे एक महिला की इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हेमंता ने सिंघवी पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर सिंघवी, जहां मैं मौजूद नहीं हूं वहां बोलना बहुत आसान है। उसे बहस नहीं कहते बल्कि निष्पक्ष चर्चा से बचना कहते हैं। हेमंता ने चेतावनी भी दे दी कि ये अंत नहीं बल्कि अभी तो शुरुआत है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो गया है। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई। ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 की बढ़ोतरी, सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। राहुल ने लिखा, चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा है और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। बुलेटिन में आगे देखिए, इंडियन स्टेट बयान पर राहुल को हाई कोर्ट से राहत। कर्नाटक सीएम पर सस्पेंस, हाई कमान मिलकर करेगा फैसला। ईरान बोला, जंग का असली खर्चा छिपा रहा है अमेरिका। यूएई का ईरान पर वार, हॉर्मुज पर भरोसा नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामला उनके उस बयान से जुड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य से भी लड़ रही है। इस बयान को लेकर काफी सियासी तूफान खड़ा हुआ और इसे देश विरोधी भी बताया गया और इसको देश विरोधी बताते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई थी। ये याचिका हिंदू शक्ति दल की सिमरन गुप्ता ने दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी का बयान देश की भावनाओं को आहत करता है। लेकिन जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया और याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को कानूनी रूप से राहत मिल गई है। कर्नाटक की राजनीति में चल रहे सीएम चेहरे के सस्पेंस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री बदलने या ना बदलने का फैसला अकेले नहीं होगा बल्कि पार्टी का पूरा हाईकमान मिलकर करेगा। खड़गे ने कहा कि इस फैसले में वो खुद, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों शामिल होंगे और पूरी चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खड़गे ने मीडिया में चल रही अटकलों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि कांग्रेस में हर बड़ा फैसला एक तय प्रक्रिया से होता है, जहां वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेकर ही कदम उठाया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए अभी से सीएम बदलने की चर्चा करना जल्दबाजी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि अमेरिका इस युद्ध की असली लागत छिपा रहा है और पेंटागन झूठ बोल रहा है। अराक्ची ने कहा कि युद्ध शुरू होने से अब तक इसकी लागत $100 अरब तक पहुंच चुकी है, जो कि अमेरिका के दावों से 4 गुना ज्यादा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सिर्फ सीधा खर्चा नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष लागत इससे कहीं ज्यादा है। उनके मुताबिक हर अमेरिकी परिवार पर हर महीने करीब $500 का बोझ पड़ रहा है और ये तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। अराक्ची ने तंज कसते हुए कहा कि इस्राइल फर्स्ट की नीति का मतलब अमेरिका लास्ट हो गया है, यानी इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यूएई ने ईरान पर सीधा हमला बोला है। यूएई के राष्ट्रपति सलाहकार अनवर गरगाश ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही की आज़ादी को लेकर ईरान ने किसी भी एक तरफा भरोसे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने ईरान की हालिया कार्रवाई को धोखेबाज बताया और कहा कि ऐसे माहौल में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक ताकतों की सामूहिक इच्छा ही इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। गरगाश ने जोर देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसकी किसी भी तरीके से सुरक्षा एक देश के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। उनका कहना है कि युद्ध के बाद के दौर में स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही सबसे बड़ा सहारा होगा। ट्रंप प्रशासन ने सीज फायर का हवाला देकर ईरान युद्ध को खत्म घोषित कर दिया है ताकि उन्हें अमेरिकी संसद से मंजूरी न लेनी पड़े। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान के साथ चल रही जंग अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सरकार का कहना है कि अप्रैल की शुरुआत में हुआ सीज फायर ही
इसकी बड़ी वजह है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने संसद में गवाही देते हुए भी यही बात दोहराई है। उनके मुताबिक सीज फायर ने युद्ध को वहीं पर रोक दिया है। इस नए तर्क के पीछे व्हाइट हाउस की एक बहुत बड़ी कानूनी चाल छिपी है। दरअसल 1973 के एक पुराने कानून के मुताबिक 60 दिन से ज्यादा जंग के लिए संसद की मंजूरी चाहिए, लेकिन सरकार अब कह रही है कि युद्ध तो पहले ही रुक गया है। एक बड़े अधिकारी ने बताया कि फरवरी में शुरू हुई लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। उनका दावा है कि 7 अप्रैल के बाद से दोनों देशों के बीच एक भी गोली नहीं चली। इस तरह ट्रंप सरकार अब संसद के चक्कर काटने से बचना चाहती है। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना है और अपनी राय हमें कमेंट्स में बतानी है। इसी के साथ अब आप हमारे चैनल का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सत्य हिंदी के सदस्य भी बन सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।